मैं अभी थोड़ी देर पहले सुंदर नगरी से लौटा। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक बड़ी दुखद वारदात हो गई थी। एक लड़का था इसरार, घर में उसको माजिद कहते थे। तो सवेरे घर से निकला वो और किसी जगह गणेश जी का पूजन, जहाँ आजकल मंडप चल रहे थे उन दिनों, तो सड़क पे कहीं मंडप था, तो उसने कुछ केला रखा, तो उसने केला ले लिया और कुछ लोग पीछे पड़ गए। उसको पकड़ के बांधा, फिर एक खंबे से बांधा और फिर उसकी पिटाई की, काफ़ी मारा उसको। कुछ देर के बाद उसको छोड़ के फेंक दिया सड़क पे। फिर उसके मोहल्ले का कोई लड़का गया, उसको घर लेके आया। जैसे तैसे वो घर आया तो बिल्कुल मरणासन हालत में था। बस मुल्क के थोड़ा सा 2-4 लोगों के नाम बता पाया और फिर वो आवाज़ बंद हो गई उसकी। फादर से बस यही आखिरी चीज़ थी उसकी। उसके पिताजी फल का काम करते हैं, तो हम घर गए उसके, तो उसका घर एक गली में, बहुत तंग गली, मुश्किल से 4 फुट चौड़ी, कई जगह तो उससे भी कम। और घर पे पहुँचे तो एक कमरे में घर रहता है, 4 बहनें। ये नंबर 2 पे था, एक बड़ी बहन और 3 छोटी बहनें बीच में। इसरार, इसकी 22-23 साल की उम्र थी। अम्मा इसकी पहले गुजर गई थी। पिताजी छोटा सा एक फल बेचने का काम करते हैं। वो घर पे नहीं थे, कुछ देर के बाद वो भी आ गए। उन बहनों की सूरत देख के, फिर उसके अब्बा की सूरत देख के मैं तो हिल गया। इस बीच में किसी ने मुझे वो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखा दी जो वायरल हो रही है कि कत्ल भी करो, मारो भी, उसके बाद दिखाओ कि कितनी शोहरत का काम हो रहा है। उसकी शक्ल देख के तो मैं और हिल गया कि कितना मासूम बच्चा, ये लड़का, उसके ऊपर क्या जुल्म। फिर उसके फादर से बातचीत की तो कहने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हमने सड़क पे नहीं रखा बेटे की लाश को। अब हम लोग अलग अलग नहीं हैं। और फिर रो पड़ा वो आदमी, मेरा बच्चा प्यास के लिए तड़पता रहा, किसी ने उठाया तक नहीं, पानी तक नहीं दिया उसको। कई घंटे सड़क पे पड़ा रहा वो। उसके बाद फिर कोई लेके आए, तब उसकी मौत हो गई। इस तरीके की चीज, वो भी धर्म के नाम पर। आप पूजा करने जाते हो, घमंड मिटाने जाते हो कि ताकि आपके अंदर इंसानियत यानी दर्दमंदी पैदा हो, लेकिन आप बिल्कुल जानवर से बदतर, इतने क्रूर कैसे बन सकते हो कि एक मासूम बच्चे को आपने पीट पीट के मार डाला। और जब ये पुलिस में रिपोर्ट कराई गई, तो पुलिस में रिपोर्ट करने गए तो उन्होंने कहा कि मैंने रिफाई नहीं कराई। पुलिस ने कोई FIR दर्ज की क्योंकि लड़का मर गया था, उसका पोस्टमार्टम हुआ था और ये आया कि चोट से उसकी मौत हुई, लेकिन FIR की कॉपी दी नहीं। अभी 3 दिन गुजर गए। बहुत मायूसी की हालत में परिवार है, गरीब है और मायूस है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे हिंदुस्तान की रूह है। हर मजदूर, हर कारीगर और किसान हिंदुस्तान की रूह है। इसी पे हिंदुस्तान जिंदा है, इन्हीं के लिए हिंदुस्तान जिंदा है। और हम ऐसे लोगों को कत्ल कर दें, भगवान के नाम पर जुनून दिखा के, बड़प्पन दिखा के, ये बहुत ही गलत है। मैं चाहता हूं कि हम आत्मनिरीक्षण करें और हुकूमत ऐसे लोगों को सहना दे, प्रशासन को तायद करे कि आपको इंसाफ के हक में काम करना है, मरने वालों के हक में काम करना है, कातिलों के हक में नहीं। जो कि इस वक्त निजाम, पूरी व्यवस्था ऐसी हो पड़ी है ऊपर से नीचे तक कि कत्ल करो, फोटो बनाओ, दिखाओ और शोहरत हासिल करो। उससे भी बड़ी जिम्मेवारी समाज के लोगों पर है, जो आसपास हम लोग रहते हैं, आम लोग। अगर इंसान का दर्द नहीं पहचानेगा तो मुल्क मिट्टी में मिल जाएगा। हम किस काम के। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया।